जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ की महिमा का वर्णन करने के बाद सूत जी त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महत्व बताते हुए कहते हैं। सूत जी कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि रहते थे जिनकी पत्नी का नाम अहल्या था। उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की थी और एक समय की बात है कि वहाँ पर 100 वर्षों तक बड़ा भयानक सूखा पड़ा, वर्षा नहीं हुई। सब लोग महान दुख में पड़ गए और उस समय वहाँ रहने वाले सभी मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग वहाँ से अलग अलग दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया और प्रसन्न होकर वरुण देव उनसे बोले कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो गौतम ऋषि बोले कि आप यहाँ पर वर्षा कीजिए। तब वरुण देव बोले कि यहाँ पर वर्षा नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर सदा विराजमान रहने वाला जल प्रदान करूँगा। वरुण देव ने कहा कि गौतम ऋषि तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ने एक गहरा खड्डा खोदा। फिर वरुण देव ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया और बोले कि यह जल कभी भी समाप्त नहीं होगा। ऐसा कहकर गौतम ऋषि से प्रसन्न हुए वरुण देव अंतर्धान हो गए और उस जल को पाकर गौतम जी ने वहाँ अनेक प्रकार के धान, जौ और फलों के वृक्ष लगाए और कुछ ही समय बाद वह सभी वृक्ष और फसलें लहरा उठी। यह समाचार सुनकर जो ऋषि, मुनि, व्यक्ति और पशु पक्षी वहाँ से चले गए थे, वे सब वापस वहाँ आकर रहने लगे और वहाँ पर एक बड़ा सुंदर वन बन गया। इस प्रकार सभी वहाँ पर आकर आनंदपूर्वक रहने लगे। लेकिन कुछ समय के बाद जो गौतम के आश्रम के नज़दीक ब्राह्मण व अन्य व्यक्ति थे, उनकी स्त्रियां और गौतम ऋषि की पत्नी में जल के किसी विवाद को लेकर झगड़ा हो गया और घर आकर उन्होंने अपने पतियों को उकसाया कि आप इस गौतम ऋषि का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना करें। तब उन स्त्रियों के पतियों ने मिलकर गणेश जी की आराधना की। गणेश जी प्रकट हुए और बोले कि आप क्या चाहते हैं। तब उन सभी ने कहा कि आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे सभी ऋषि मिलकर इस गौतम ऋषि को आश्रम से बाहर निकाल दें। तब गणेश जी बोले कि यह उचित कार्य नहीं है। तुम बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध कर रहे हो, इसमें तुम्हारी ही हानि होगी। गौतम ऋषि के कारण ही तुम्हें यह जल प्राप्त हुआ है, परंतु इस समय तुम सब मिलकर उन्हें ही दुख देना चाहते हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं है। तुम इस बात पर दोबारा विचार कर लो। गणेश जी बोले कि स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव जो तुम गौतम ऋषि के साथ कर रहे हो तुम्हारे लिए ही हानिकारक होगा। ये गौतम ऋषि तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें सुख ही प्रदान करेंगे, तुम्हें निश्चय ही सुख देंगे। अतः उनके साथ छल करना कदापि उचित नहीं। इसीलिए तुम कोई दूसरा वर मांग लो। लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया। तब भक्तों के अधीन होने के कारण गणेश जी बोले कि तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है मैं अवश्य ही करूँगा, लेकिन इसके कारण जो तुम्हारी हानि होगी वह होकर ही रहेगी। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए। अब गणेश जी ने अपने दिए हुए वरदान को पूरा करना था, तो वे एक दुर्बल गाय बनकर गौतम ऋषि के खेतों में जो धान और जौ के थे वहाँ पर गए और वह कांपती हुई गाय वहाँ जाकर धान और जौ चरने लगी। कुछ समय बाद गौतम जी वहाँ आए। वे दयालु ठहरे, इसीलिए उन्होंने मुट्ठी में थोड़े से तिनके लिए और उन्हीं से उस गाय को हाँकने लगे। लेकिन उन तिनकों का स्पर्श होते ही वो गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी
और ऋषि के देखते ही देखते उसी क्षण मर गई। दूसरे जो उनसे द्वेष रखने वाले ब्राह्मण और उनकी स्त्रियां थीं, वह सब कुछ छुप कर देख रहे थे, और उस गाय के गिरते ही वे सब के सब बोल उठे कि गौतम, तुमने यह क्या कर दिया। गौतम भी आश्चर्यचकित था और दुखी होकर बोला कि पता नहीं कि मुझसे यह पाप कैसे हो गया। उसी समय अन्य ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुर्वचन कहने लगी। ब्राह्मण बोले कि अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहां से जाओ, क्योंकि हम तुम जैसे पापी के साथ नहीं रह सकते। ऐसा कहकर उन सब ने उन्हें पत्थरों से मारना आरंभ किया और गौतम ऋषि उस स्थान से तत्काल ही निकल गए और उन सब की आज्ञा से 1 कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। फिर उन ब्राह्मणों ने कहा कि गौतम, तुम अगर अपने पाप से मुक्त होना चाहते हो तो 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। उसके बाद एक ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। या फिर गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो और 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। उसके बाद 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। गौतम ऋषि ने उनकी बात मान ली और उन्होंने पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके उनका पूजन करना आरंभ किया। और यह कार्य गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहल्या दोनों मिलकर करने लगे। बहुत लंबे समय तक इस प्रकार आराधना करते देख भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और बोले कि मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से प्रसन्न हूँ। गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहल्या ने दोनों ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा कि तुम धन्य हो और सदा ही निष्पाप हो। तुम्हारे साथ रहने वाले दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। लोग तो तुम्हारे दर्शन से ही पाप रहित हो जाते हैं, फिर तुम पापी कैसे हो सकते हो। जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े आश्चर्यचकित हुए। फिर भगवान शिव को प्रणाम करते हुए बोले कि यदि उन्होंने मेरे साथ ऐसा बर्ताव न किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। गौतम जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और भगवान शिव बोले कि तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे कोई उत्तम वर मांग लो। गौतम बोले कि उन 5 आदमियों ने जो कहना था और करना था वो तो कर दिया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके इस संसार पर उपकार कीजिए। यूं कहकर गौतम ऋषि ने भगवान शिव के दोनों चरणों को पकड़ लिया। तब भगवान शिव ने गौतम ऋषि को कुछ जल दिया और उस गंगा जी के जल ने उसी समय परम सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। मुनिवर गौतम ने उन्हें नमस्कार किया और बोले कि तुम मुझे पवित्र करो और वापिस न जाकर 28वें कलयुग तक यहीं रहो। तब गंगा ने कहा कि यदि मेरा महत्व बाकी सभी नदियों से अधिक होगा और भगवान शिव भी अपने गणों और माता पार्वती के साथ यहाँ रहेंगे तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ यहीं स्थित रहूंगा। यह कहकर भगवान शिव ने गंगा को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया और महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शिव और सभी नदियों में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहीं स्थित हो गए। वहाँ की गंगा गौतमी अर्थात गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का वह ज्योतिर्मय शिवलिंग त्रयंबक कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पापों का नाश करने वाला है। सूत जी कहते हैं कि अब आप वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनिए। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का वर्णन करते हुए सूत जी कहते हैं कि राक्षस राज रावण
जो बड़ा अभिमानी था और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था। उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। रावण ने हिमालय पर्वत से दक्षिण की ओर वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। गर्मी के समय में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता और वर्षा ऋतु पर वह खुले मैदान पर चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत बड़ा तप किया, फिर भी वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद दैत्यराज रावण ने अपने मस्तक को काटकर शिवजी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव की पूजा करके वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान शिव को समर्पित कर देता। इस तरह जब उसने अपने 9 सिर काट डाले और एक ही सिर बाकी रह गया, तब भक्तवत्सल भगवान शिव संतुष्ट एवं प्रसन्न हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गए और भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को निरोग करके पहले की तरह रावण के दोबारा से 10 मस्तक कर दिए और उसकी इच्छा के अनुसार उसे उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव की कृपा पाकर राक्षस रावण ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा कि मैं आपको लंका में लेकर चलता हूँ, आप मेरी इस इच्छा को पूरा कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शिव बड़े संकट में पड़ गए और बोले कि तुम मेरे इस उत्तम शिवलिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु यदि रास्ते में तुमने इसे कहीं भूमि पर रख दिया तो यह वहीं स्थित हो जाएगा। सूत जी कहते हैं कि भगवान शिव के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण ने कहा कि ठीक है, और वह शिवलिंग को उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। रावण चला जा रहा था शिवलिंग को उठाकर। रास्ते में शिवजी की माया से उसे मूत्र त्यागने की इच्छा हुई और रावण इतना सामर्थ्यशाली होने पर भी अपने उस मूत्र के वेग को रोक न सका। उसी समय वहां आसपास उसने एक ग्वाले को जाते हुए देखकर उससे प्रार्थना की कि वह इस शिवलिंग को अपने हाथ में पकड़कर रखे, और स्वयं रावण मूत्र त्याग के लिए चला गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते अर्थात कुछ समय बीतते बीतते उस ग्वाले के लिए शिवलिंग को हाथ में पकड़कर रखना बड़ा कठिन हो गया, क्योंकि वह धीरे धीरे भारी हो रहा था। जब वह उसे उठा न सका और उसने देखा कि वह व्यक्ति जो उसे शिवलिंग पकड़ाकर गया है वापस नहीं आया, तो ग्वाले ने व्याकुल होकर उसे पृथ्वी पर रख दिया और फिर शिवजी के कथनानुसार वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। और तीनों लोकों में वह शिवलिंग वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया, तब रावण भी भगवान शिव के उस वर को पाकर अपने घर को चला गया और वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सब देवताओं ने उस समय बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवजी का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शिव का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना की और स्वर्गलोक को चले गए। अब रावण को बहुत बलशाली होने का वरदान मिल चुका था और देवताओं के मन में यह संदेह हुआ
कि भगवान शिव से वरदान पाकर और इतना बल पाकर पता नहीं रावण अब क्या करेगा। इसीलिए उन्होंने नारद जी को रावण के पास भेजा। तब नारद जी ने जाकर रावण से कहा कि तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिवजी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को यह बात सही लगी और वह जाकर कैलाश पर्वत को हिलाने लगा। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब माता पार्वती ने कहा कि महादेव जी, आपने इसे ऐसा वरदान क्यों दिया कि ये तो हमारा ही कैलाश पर्वत हिलाने लगा। तब रावण के अहंकार को देखकर महादेव जी ने उसे कहा कि दुष्ट बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड न कर। तेरी इन भुजाओं के घमंड को चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतार लेगा। अपने इष्ट महादेव जी की बात सुनकर रावण ने उन्हें प्रणाम किया और अपने घर को लौट आया। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।